उड़कर गिरना, गिरकर उड़ना सीखा है मैंने, बस ठहरना नहीं सीखा है मैंने। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ मैं तैरना सीख गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो हर हाल में उस पर डटे रहो। ऐसा कुछ जो आपने कभी नहीं पाया है, उसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। जिंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जो आप बनाते हो। बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। आप सफलता से अधिक असफलता से सीखते हैं। असफलता से डरे नहीं, ये आपका चरित्र बनाती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के लिए व्यर्थ ना करें। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, जरूरी नहीं कि वो सही है। अपना रास्ता खुद चुनिए। आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है वह दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर लेता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों की वजह से आपका भविष्य बदल सकता है। सभी जानते हैं कि सभी के पास एक जैसी योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास ही नहीं करते तो आप अपराधी होंगे। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक कोई चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है
कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता है, वो याद रह जाते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और वर्तमान समय में आप क्या करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। क्या आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। जब लक्ष्य असंभव लगता है तो आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं। उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनुभव सबसे कठिन शिक्षक है। यह पहले आपकी परीक्षा लेता है और बाद में सबक देता है। सारी सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं। डर कुछ भी नहीं है। बस नियंत्रण रखिए कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। कभी भी पछतावा ना करो। यदि अच्छा हुआ है तो ये अद्भुत है, और अगर बुरा हुआ है तो अनुभव है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक कठिन समय आसानी से सहन किया जा सकता है यदि हम इस विश्वास को बनाए रखें कि हमारा अस्तित्व एक उद्देश्य रखता है, कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वह सागर में गिरने वाली एक बूंद के समान है, लेकिन इस बूंद के बिना सागर भी अधूरा रहेगा। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और निर्णय के दम पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और यदि हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। जीवन में 10% आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए सही प्रतिक्रिया उस चीज पर दें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये संभव हो जाए, कुछ इसके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे संभव बनाते हैं। चमत्कार यही है कि जितना अधिक हम बांटेंगे उतना ही हमारे पास अधिक होगा। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है।
बीते हुए पर अफसोस जताने के बजाय आगे की ओर देखना कहीं ज्यादा बेहतर है। आत्मविश्वास हमारे पास होता है, उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। जिंदगी में आशा एक सड़क की तरह है। सबसे पहले सड़क नहीं होती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो सड़क अस्तित्व में आ जाती है। अगर आप ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में वास्तव में आप परवाह करते हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम कई हार का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। अगर आप उन बातों परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। सच स्वीकारने के लिए शक्ति और साहस चाहिए। कुछ लोगों में दिमाग से अधिक साहस होता है। बिना भय के साहस नहीं हो सकता। यदि हमारे अंदर कोई भी प्रयास करने का साहस नहीं होता, तो जिंदगी कैसी होती? साहस ऐसी जगह पाया जाता है जहां उसकी संभावना कम हो। जीवन किसी के साहस के अनुपात में सिमटता या विस्तृत होता है। तुम जो भी करो, तुम्हें साहस की जरूरत पड़ेगी। तुम जो भी रास्ता चुनो, हमेशा तुम्हें कोई ना कोई ये बताने वाला मिल जाएगा कि तुम गलत हो। यकीन करो, तुम कर सकते हो और तुमने आधा रास्ता तय कर लिया है। दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। इससे बेहतर बनने की कोशिश करने के बारे में, इसे हासिल करने के लिए साहस के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है, और इसे पूरा करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरा ना आए, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में साहसी और निडर रहें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम जो भी काम कर रहे हो, अगर तुम उस पर पूरा विश्वास करते हो, तो किसी भी चीज को अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के कई ऐसे काम हैं जो असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जरूरी है कि वो काम पूरा हो। आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाले प्राणी हैं। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। कुछ भी इतना कठिन नहीं है अगर आप उसे छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लें। जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, क्यों कर रहा, इन सबको नजरअंदाज कर दो। सपने देखो और उन्हें पूरा कर दो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल खुद तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो।
डर मुझे भी लगा फासला देखकर। मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत एक बार और कोशिश का इंतजार कर रही है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। कभी ये मत बोलो कि ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा ये सोचो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उस गांव में एक हाथी आ गया जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सब उसे देखने जाने लगे, विशेषकर बच्चे। लंबे सूंड और पंख जैसे कान वाले विशालकाय हाथी को देखकर खुश थे। 6 अंधे व्यक्तियों को भी गांव वालों ने बताया कि आज गांव में हाथी आया है। हाथी के बारे में सुनकर उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथी के बारे में सुना अवश्य था, किंतु छूकर उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया था। एक अंधा व्यक्ति बोला, दोस्तों, इतना सुन रखा है हाथी के बारे में, आज हाथी गांव में आया है, मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूं। क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर अन्य 5 हाथी को छूकर महसूस करने के लिए लालायित हो उठे। वो सभी उस जगह पर पहुंचे जहां हाथी था। वो हाथी के करीब गए और उन्हें छूने लगे। पहले व्यक्ति ने खंभे जैसे विशाल पैर को छुआ और बोला, ओह, हाथी खंभे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जिसे पकड़कर वह बोला, गलत कह रहे हो दोस्त, हाथी खंभे की तरह नहीं बल्कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की लंबी सूंड पकड़ी और कहने लगा, नहीं, ये तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंख जैसे कान छुए और उसे लगा बाकी सब गलत कह रहे हैं। वो उन्हें समझाते हुए बोला, हाथी पंखे जैसा होता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट को छूते हुए कहा कि अरे तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो, हाथी तो दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत को छुआ और बोला, सब गलत कह रहे हैं, हाथी कठोर नली की तरह होता है। सब अपनी अपनी बात पर अडिग थे, कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो आपस में बहस करके अपनी बात सही करने में लग गए। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़े में तब्दील हो गई। उस समय एक सयाना व्यक्ति वहां आया। उन सबको झगड़ते हुए देख पूछा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तभी अंधे व्यक्तियों ने बताया कि वो हाथी को छूकर महसूस करने आए हैं और उसे छूने के बाद हम सब में बहस हो रही है कि हाथी कैसा है। फिर सबने उसे अपना आकलन बताया। फिर सयाना व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो और सच ये है कि तुम सब सही हो। अंधे व्यक्ति हैरत में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही है।
तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया है। इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सबके आकलन अनुसार ही है। वह खंभे जैसे पैरों वाला, पंख जैसे कान वाला, रस्सी जैसे पूंछ वाला, तने जैसा सूंड वाला, दीवार जैसे पेट वाला और नली जैसे दांतों वाला विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ा बंद करो और अपने अपने घर जाओ। ये सुनकर सब सोचने लगे कि हम सब बेकार में ही झगड़ रहे थे और सब फिर घर लौट आए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणा लेकर उलझ जाते हैं तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि संभव है कि उस व्यक्ति की धारणा भी उसके सीमित ज्ञान के दायरे में सही हो। किसी भी विषय के हर पहलू के बारे में जाने बिना उस संबंध में एकदम अटल धारणा नहीं बनाना चाहिए। कई बार फर्क नजरिए का होता है। किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया दूसरों से भिन्न हो सकता है। हमें एक दूसरों के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।